स्टूडेंट, मेरा नाम है संजीत कुमार और आज हम फिर से एक हिंदी का लेसन पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत देखिए आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो क्लास ट्वेल्थ का हिंदी है, जिसमें हम मिशन 2023 एंड जो बच्चे 2023 में ट्वेल्थ का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का। क्लास ट्वेल्थ हिंदी पार्ट 2, यानी जो पार्ट का नाम क्या था, उसने कहा था। पार्ट का नाम क्या है, उसने कहा था। टॉप वस्तुनिष्ठ वीवीआई प्रश्न देखने वाले हैं हम, ठीक है जी। जिसके लेखक कौन है, चंद्रधर जी गुलेरी, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यह कहानी है, जिसके अंदर वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सा जी, तो मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो सिंपल से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही कहानी ये भी है, जिसमें देखिए ऑप्शन हमको क्या क्या दे रखा है। उसने कहा था पंच परमेश्वर, पुरस्कार, मंगर। हम पढ़ रहे हैं कौन सा लेसन जी, तो उसने कहा था। सिंपल सी बात है, यह हिंदी कहानी के हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो उसने कहा था कहानी मानी जाती है। कौन सी कहानी जी, तो उसने कहा था कहानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो आप लोग कहानी अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को जरूर से पता होगा, जिसमें देखिए हमको ऑप्शन क्या दे रखा है, रोज, उसने कहा था, तिरिच, जूठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, बुद्धू का कांटा रचना है, मतलब बुद्धू का कांटा रचना किनकी है। इसमें किनकी मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा है, बुद्धू का कांटा रचना है, किसकी रचना है, यही पूछना चाहता है क्वेश्चन। तो जिसमें हमको ऑप्शन दे रखा है, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो बोल रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, जो अब हाल ही में मर चुके हैं। इसका ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन ए 15वीं सदी, ऑप्शन बी 16वीं सदी, ऑप्शन सी 19वीं सदी, ऑप्शन डी 20वीं सदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20वीं सदी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तो 20वीं सदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट, हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी यानी गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। उन्होंने 3 कहानियाँ लिखी थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है लाहना सिंह के गांव के नाम का क्या था। लाहना सिंह के गांव का नाम क्या था। तो आप लोग अगर कहानी अच्छे से पढ़े होंगे तो बहुत ही उसमें क्लियरली लिखा है कि लाहना सिंह के गांव का नाम क्या है, तो उनके गांव का नाम मानसी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानसी उनका गांव का नाम है जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन यार बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ सकता है। तो इससे घबराना मत कि ये मतलब ये कैसे याद करो, थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें याद करने के, लेकिन आप बहुत ही क्लियर तरीके से अगर पढ़े हैं और उसमें के जो सारांश होता है ना, उसी में से ये सब क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर आता है। ये तो डायरेक्ट उसके मतलब कहानी में से है, जो बीच में ही इसका दे रखा है, बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये बहुत ही बीएम क्वेश्चन हो जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, रोज, ऑप्शन बी ओ सदानीरा, ऑप्शन सी एक लेख और एक पत्र, और ऑप्शन डी बोल रहा है उसने कहा था। तो इसका आप लोग बहुत ही सरल से इसका आंसर दे सकते हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उसने कहा था। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जिसका किस लेखक ने लिखा मतलब किस कहानी से है यह, तो उसने कहा था। उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इसका लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। जो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है।
तो आप लोग अगर कहानी शुरू से लेकर अगर अंत तक पढ़े होंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छे से मतलब जाने होंगे कि इसका नायक कौन है। लाना सिंह, यानी मेरे मुंह से यार फ्लो में निकल गया, लाना सिंह है जो इस कहानी का नायक है, जिसने अंतिम युद्ध में भी अपने प्राणों की रक्षा करते हुए बोधा की जान बचाई थी। किसके कहने पे? तो सूबेदारनी के कहने पे उन्होंने उसे वचन दिया था कि मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन बोधा सिंह को और उनके पति को कुछ नहीं होने देंगे लाना सिंह। तो अपने वचन का पालन करते करते लाना सिंह ने अंतिम युद्ध में अपना प्राण त्याग दिए, और इसलिए मतलब वो इस कहानी के नायक, मतलब नायक ही कहा, हीरो, नायक हीरो, हीरो बन गए। मतलब उस कहानी के हीरो कौन थे? तो लाना सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है, लाना सिंह। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? इस टाइप के भी क्वेश्चन यार दिक्कत होती है याद करने में। मैंने भी याद किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप लोग घबराना ही नहीं है, बहुत ही सरलता से अगर एक बार रोज इस टाइप के क्वेश्चन का आप लोग देख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। निम्न में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है, मतलब उनकी कहानी कौन सी नहीं है, यानी उसमें से इनमें से 3 कहानी उनकी है और जो एक कहानी है उनकी नहीं है, वही हमको इसमें से गेस करना है, मतलब बताना है, करेक्ट आंसर देना है कि उसका मतलब कौन सी कहानी उनकी नहीं है। किसकी नहीं है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। गुलेरी जी की कौन सी कहानी इसमें से नहीं है? देखिए ऑप्शन दे रहा है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, हारे को हरि नाम। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जिसमें से एक ही करेक्ट है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। सुखमय जीवन तो उनकी कहानी है जी, बुद्धू का कांटा भी उन्हीं का है, और उसने कहा था जो अभी हम तत्काल में पढ़ ही रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हारे को हरि नाम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हारे को हरि नाम, जो गुलेरी जी की कहानी नहीं है, जो उनकी नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उसने कहा था कहानी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, उसने कहा था कहानी है। यहाँ पे प्रश्नवाचक भी चिन्ह हो सकता है। उसने कहा था कहानी क्या है, मतलब यह किस टाइप की कहानी है। तो देखिए ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। देखिए, युद्ध की कहानी है, जी हाँ जी, युद्ध की कहानी है। दिव्य प्रेम की कहानी है, ये बिल्कुल जी दिव्य प्रेम की कहानी है। लाना सिंह बचपन में ही अमृतसर के गलियों में एक सुंदरी से प्रेम कर बैठे थे, और अंत में देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। जी हाँ, मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि बलिदान, उन्होंने बलिदान दे दिया था। किसके कहने पे? तो अपने प्रेमिका के कहने पे। जो उनकी शादी किससे हो गई थी? तो सूबेदार हजारा सिंह से उनकी शादी हो गई थी। उस लड़की का नाम, उस लड़के का नाम शायद इस कहानी में नहीं दिया है। सूबेदारनी ही कहकर उसे बहुत ही जगह से उसे मतलब बुलाया गया है, या फिर उसका चरित्र वैसे ही दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए इसमें से दे रखा है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी, इसके जस्ट पहले वाले आंसर, मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अभी जस्ट आंसर दे दिया है इसका। मतलब जो कहानी के मैंने थोड़ा सा उसमें कहानी कहा था, उसमें ही इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आप लोग सही से मेरा बात सुना होगा तो आप लोगों से बहुत मतलब इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है जी? तो मतलब पंजाब में था। पंजाब में कहाँ? तो पंजाब में देखिए यहाँ ऑप्शन दे रहा है, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। जयपुर तो खैर राजस्थान में। चलिए चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इसका आप देख सकते हैं अमृतसर, जो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अमृतसर में ही, मतलब अमृतसर का ही चित्रण है उस कहानी में। किस कहानी में? तो उसने कहा था, जिसके लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी उस कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हम लोग से, लाना सिंह किस पद पर था? अच्छा जी, लाना सिंह किस पद पर था? आखिर लाना सिंह का तो आप लोग नाम जाना, जो इस कहानी का नायक है वो किस पद पर था? तो ऑप्शन नंबर दे रखा है ए, सूबेदार के पद पर, लेफ्टिनेंट के पद पर, लेफ्टिनेंट उस पे तो शायद वो नहीं था मेरे हिसाब से, जमादार के पद पर, मेजर के पद पर। तो लाना सिंह, अगर आप लोग अगर बढ़िया से पढ़े होंगे कहानी, तो आप लोगों को अवश्य ही इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, जिसका क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमादार। लाना सिंह किस पद पर था? तो जमादार के पद पर था। सूबेदार कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, यानी गुलेरी जी की कहानी कौन सी है जी? ये कोई क्वेश्चन हुआ यार, लेकिन बहुत ही बीएम क्वेश्चन हो जाता है। ये भी बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए दिया है जूठन, ऑप्शन बी दिया है रोज, ऑप्शन सी दिया है उसने कहा था, ऑप्शन डी दिया है
तिरिच। तो आप लोगों को बहुत ही भली भांति पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए इसके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का यानी 13th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ जी, बिल्कुल सही है आप लोगों का। उसने कहा था, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरिया जी की कहानी कौन सी है, उसने कहा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कुरमाई का अर्थ क्या होता है। जी हाँ गाइज, कुरमाई का अर्थ, एक कुरमाई शब्द का प्रयोग कब हुआ था। जी हाँ गाइज, उस समय हुआ था जब लहना सिंह ने उस लड़की से पूछा था, तेरी कुरमाई हो गई। जब अमृतसर के भीड़ भरे बाजारों में अगर लहना सिंह उनसे मिला और उससे पूछा तेरी कुरमाई हो गई। सो जो उस लड़की ने जवाब दिया और जो आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही अच्छा था कहानी यार। मैंने भी बहुत बार पढ़ा है कहानी को। तो इस कहानी मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो मंगनी। जी हाँ, मंगनी। कुरमाई का अर्थ क्या होता है, मंगनी, जिसका हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, सगाई। क्या होता है, तो ये सगाई, सगाई को ही हम कहते हैं मंगनी, सगाई। जी हाँ गाइस, सगाई। कुरमाई का अर्थ क्या होता है, तो सगाई। तो आपको ऑप्शन में सगाई भी दे सकता है बहुत, लेकिन बहुत बार मंगनी ही दिया है, तो आप लोग मंगनी याद रखेंगे। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मंगनी का ही अर्थ क्या होता है, सगाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, बोधा कौन था। बोधा कौन था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बोधा कौन था। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, या फिर सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। जो बोधा था, बोधा सिंह ही कहेंगे उसको। बोधा सिंह कौन था, तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, जिसकी रक्षा करते करते लहना सिंह ने अपने प्राणों की बलिदान दे दिया था। कहाँ पे, तो युद्ध के दौरान बोधा सिंह की रक्षा करते करते लहना सिंह ने अपनी जान का बाजी लगा दिया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। डायरेक्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। और आप लोगों ने कहानी का सारांश अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसी में दिया है, उसने कहा था कहानी का कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1913 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1915 में, ऑप्शन डी 1900 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी 1915 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया। जी हाँ गाइस, बहुत ही बीएम क्वेश्चन ये भी हो जाता है, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया। जिसमें ऑप्शन दे रखा है आपको, सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। जी हाँ गाइस, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, इसका लहना सिंह ने ही जर्मन लेफ्टन को मार, जो कि भेष बदल कर आया था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह। लहना सिंह ने जर्मन लेफ्टन को मार गिराया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। अभी ऊपर ही पढ़े थे, क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा है, लेकिन आंसर वही होगा। जी हाँ गाइज, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो आपको लग रहा है मन में, हाँ यही होना चाहिए, यही होगा यार। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो बिल्कुल सही, उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी हैं, गुलेरी जी ही हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। जो गुलेरी जी थे, किस गांव के मूल निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है फतेहपुर, ऑप्शन बी दिया है गुलेर, ऑप्शन सी दिया है मनेर, ऑप्शन डी दिया है गहमर। सो फ्रेंड्स, जिसने इस कहानी को पढ़ा भी नहीं होगा, वो क्वेश्चन देखकर ही इसका आंसर दे सकता है। कैसे कि देखिए, इसमें क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, उनका नाम ही है गुलेरी जी। तो जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुलेर। तो गुलेरी जी कहाँ के मूल निवासी थे, तो गुलेर के मूल निवासी थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। जी हाँ गाइस, अमृतसर में लहना सिंह के आखिर कौन थे कि जो अमृतसर में लहना सिंह गए थे। तो ऑप्शन दे रहा है भाई, मित्र, मामा, चाचा। आप लोग को बहुत ही शानदार पूर्वक इसका आंसर मालूम है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ गाइस, सी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, उनके मामा रहते थे। सो फ्रेंड्स, हम लोग देखा इस वीडियो में टॉप 20 हिंदी का लेसन 2 क्लास 12 का, जिस VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, कैसे कि इसके अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव शायद मैं 13th क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन या फिर 13th क्वेश्चन लेकर आऊँगा। फर्स्ट VBA क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट करके आपके लिए लाऊंगा। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑल पे सेट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।